संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? संविधान की कुंजी यानी कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। नंबर 2, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? प्रस्तावना, प्रियम्बल किन शब्दों से शुरू होता है? हम भारत के लोग। संविधान निर्माता ने सबसे अधिक किस पर ध्यान दिया? जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने किस पर सबसे अधिक ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर। किस पर ध्यान दिया है? प्रस्तावना पर। नंबर 4, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन। संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में हुआ था, 1976 में। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? प्रस्तावना के अनुसार किस प्रकार का राष्ट्र? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी कि इस भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है? यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है? भारत किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द बढ़ाया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द बढ़ाया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या है? गणतंत्र मतलब क्या होता है? इसमें वंश के अनुसार शासन नहीं चलता। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं की कौन की सूची में? 8वीं सूची में। 8वीं सूची में क्या है? 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस सूची में? 10वीं सूची में। दल बदल के निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता सूची विवरण किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में। मणिपुर में क्या है? 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती है। अगला है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? आरक्षण यानी कि तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची जो है वो क्या करती है? राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का क्या करती है? ब्यौरा देती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची क्या हुई? परिवर्तित हुई है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। 63 आर्टिकल 63 में क्या है? अनुच्छेद आर्टिकल 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? आर्टिकल 340। पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 340। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है 7वीं अनुसूची में। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं? समवर्ती सूची J&K जम्मू कश्मीर से समवर्ती सूची संबंधित नहीं है। इसके बाद है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? जब संविधान लागू हो गया था उसके बाद समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। वर्तमान राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66 विषय, 66। अगला दिया है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। वर्तमान में
संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 है। लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।